नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज तांवला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र देवना आज आपके लिए लेके आया हूँ साइक्लो एल्केन के चैप्टर की टॉपिक लेके आया हूँ केमिकल रिएक्शंस ऑफ साइक्लो एल्केन यानी साइक्लो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसमें हम पढ़ेंगे साइक्लो एल्केन की फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया हेलोजन के साथ क्रिया। जो अपने पास निम्नतर साइक्लो एल्केन होते हैं जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, वो हेलोजन के साथ योगात्मक क्रिया करके डाई हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि अपने पास कोई निम्नतर साइक्लो एल्केन हो, हम लेते हैं यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन को। ये अपना साइक्लोप्रोपेन है जो क्या करेगा, हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे कि इसकी रिएक्शन करा दें ब्रोमाइड से, और कौन सी रिएक्शन कराएं, योगात्मक यानी एडिशन रिएक्शन कराएंगे। तो क्या होगा, डाई हेलो एल्केन का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, CH2 बॉन्ड CH2, और इनसे आके कौन जुड़ जाएगा बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, ब्रोमीन, और किसका निर्माण होगा, साइक्लो एल्केन से। ये अपना साइक्लो एल्केन, इसकी कराई हेलोजन से रिएक्शन। यहाँ पे हमने हेलोजन के रूप में क्या लिया है, ब्रोमीन, और रिएक्शन के फलस्वरूप अपन को मिला 1 और 3 पोजीशन पे कौन है, ब्रोमीन। तो 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन का निर्माण होगा। इसी प्रकार एक रिएक्शन और देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। अब लेते हैं अपन साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोब्यूटेन की रिएक्शन कराएंगे हेलोजन के साथ। कौन सी रिएक्शन होगी ये भी एडिशन रिएक्शन, और इसके फलस्वरूप क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद ये दोनों ब्रोमीन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और साइक्लोब्यूटेन से किसका निर्माण करेंगे, 1,4, यानी 1 और 4 पोजीशन पे जुड़े हुए हैं ना, तो 1,4 डाइब्रोमो साइक्लो ब्यूटेन का निर्माण कर लेंगे। अब जो अपने उस्तर एल्केन होते हैं साइक्लो एल्केन, वो क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में हेलोजन से क्रिया करके साइक्लो हेलोजन का निर्माण करते हैं, या साइक्लो हेलाइड के साथ प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। जैसे कि अपन देखें, अपन लेते हैं साइक्लो हेक्सेन को, CH2 बॉन्ड CH2 CH2 बॉन्ड, ये हो गया अपना साइक्लो हेक्सेन। ये क्या करेगा, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, प्रकाश की प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में ब्रोमीन के साथ या हेलोजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहां से एक हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन बॉन्ड ब्रोमीन, और यहाँ से एक ब्रोमीन निकल जाएगा। तो
हाइड्रोजन ब्रोमाइड के रूप में। ये एक तो निकल जाएगा और यहाँ बचेगा फिर क्या, CH, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, CH2 CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 CH2 और यहाँ पे CH Br का निर्माण कर लेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेव कर लीजिए। अगली रिएक्शन है अपनी रिएक्शन विथ हेलोजन एसिड या हेलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया। जो हेलोजन एसिड होते हैं या हेलोजन अम्ल होते हैं वो अपने साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन जो कि निम्नतर साइक्लोएल्केन है उनके साथ क्रिया करके हेलोएल्केन का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया करते हैं। इसमें एग्जाम्पल देखिए तो साइक्लोप्रोपेन लेते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, तो किसका निर्माण होगा, रिएक्शन तो एडिशन रिएक्शन ही देंगे ये भी, और इसके फलस्वरूप ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यानी कि 1 ब्रोमो 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन का निर्माण होगा किससे, साइक्लो प्रोपेन से। जब इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड से। एक रिएक्शन और देखें साइक्लोब्यूटेन की, देखें ये अपना साइक्लोब्यूटेन है, इसकी रिएक्शन कराएंगे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसकी एडिशन रिएक्शन देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एक बॉन्ड, और किसका फॉर्मेशन करेगा, 1 क्लोरो ब्यूटेन का फॉर्मेशन करेगा। जो अपने उस्तर एल्केन्स और साइक्लो एल्केन होते हैं वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं। लिख लो नोट के रूप में, उस्तर एल्केन। उस्तर एल्केन कौन से होते हैं, जिनमें 6 कार्बन से ज्यादा, 6 कार्बन या इससे ज्यादा कार्बन प्रेजेंट हो, वो कौन से, उस्तर एल्केन। वो क्या करेंगे, वो इनके साथ रिएक्शन नहीं देंगे। HCl हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, या ऐसे भी लिख सकते हैं हेलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, अभिक्रिया नहीं देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सेव कर लीजिए। अगली रिएक्शन है अपने पास कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन या उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, यानी कि उत्प्रेरक की प्रेजेंस में जो अपने पास साइक्लो एल्केन होते हैं वो हाइड्रोजनीकृत हो जाते हैं और एल्केन का निर्माण करते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अपन लेते हैं साइक्लोप्रोपेन। ये क्या होंगे? उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजनीकृत होंगे, और यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में हम लेंगे निकल, और टेम्परेचर रखेंगे 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो निकल का काम क्या है? निकल का काम ये है बॉन्ड को ब्रेक करना। यहाँ से निकल क्या करेगा? बॉन्ड ब्रेक करेगा और फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन कराएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, उनके भी क्या होंगे? बॉन्ड ब्रेक और फ्री रेडिकल के निर्माण होंगे। फिर क्या होगा कि जो एक हाइड्रोजन है वो इस कार्बन से आके जुड़ जाएगा, दूसरा वाला इसके साथ फ्री रेडिकल के द्वारा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। रिजल्टेंट अपने पास प्राप्त होगा, इस कार्बन से एक जुड़ गया हाइड्रोजन तो CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड, यहाँ पे CH2 था, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया CH3, मतलब किसका निर्माण हो गया अपने पास? प्रोपेन का, यानी एन प्रोपेन, जो एक सीधी श्रृंखला में चेन में है। नेक्स्ट एग्जांपल लेके देखें। अपन लेते हैं साइक्लोब्यूटेन। यहां पर भी वही होगा, हाइड्रोजनीकरण कराएंगे इसका, वो भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और कैटलिस्ट हम निकल लेंगे। निकल का काम यही है फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करना बॉन्ड ब्रेक करके। टेम्परेचर रखेंगे 200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ टेम्परेचर ज्यादा करने का रीजन यही है कि जो अपने पास साइक्लोएल्केन है वो जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही ज्यादा टेम्परेचर लेना पड़ेगा अपन को बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन वाले बॉन्ड ब्रेक हो गए, फ्री रेडिकल बनेंगे, और फ्री रेडिकल बना के ये एन ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर लेंगे। CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3, ये हो गया अपना एन ब्यूटेन। किससे बना? साइक्लोब्यूटेन का निकल की या उत्प्रेरक की प्रेजेंस में हाइड्रोजनीकरण करवाया। तो अब जो अपने पास 5 कार्बन चेन वाली यानी साइक्लोपेंटेन हो, ये अपना साइक्लोपेंटेन, इसका हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे, वही किसकी प्रेजेंस में? निकल की प्रेजेंस में। टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, रीजन यही है, चेन वो अपने पास साइक्लोएल्केन है, उसका आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। साइक्लोप्रोपेन है वो बढ़ा है किससे? साइक्लोब्यूटेन से। तो यहाँ टेम्परेचर भी बढ़ा दिया। अब इसका क्या कराएंगे? हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे, तो बॉन्ड ब्रेक होगा और वही एन पेंटेन का निर्माण हो जाएगा। ये अपना एन पेंटेन। अब जब अगर अपने पास 6 कार्बन वाले साइक्लोएल्केन हो या 6 कार्बन से ज्यादा वाले, ये 6 कार्बन वाले हो गए, या इसको साइक्लोहेक्सेन, इसका कराएंगे हम हाइड्रोजनीकरण, किसकी प्रेजेंस में? निकल की, और टेम्परेचर को वेरी हाई रखेंगे, तो भी ये क्या रिएक्शन नहीं देंगे। मतलब जो उस्तर एल्केन होते हैं वो उनका हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं निकल की प्रेजेंस में, तो भी वो उनका हाइड्रोजनीकरण नहीं होता है। तो इसका नोट लिख लीजिए। उस्तर एल्केन
जिनमें छह या ज्यादा कार्बन परमाणु हो। उनका हाइड्रोजनीकरण नहीं करवाया जा सकता है, या वे उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण अभिक्रियाएं नहीं देते हैं। अभिक्रियाएं नहीं देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। जो साइक्लोएल्केन होते हैं वो क्षारीय KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीकृत होकर के डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। एग्जाम्पल देखें तो अपन लेते हैं यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन को जब ऑक्सीकृत कराएंगे वो भी किसकी प्रेजेंस में, क्षारीय KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में ऑक्सीकृत करवाएंगे। तो क्या होगा, जो अपने पास साइक्लोहेक्सेन है उसका बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक बॉन्ड ब्रेक होगा और एक एक हाइड्रोजन है वो बाहर निकल जाएगा, और ये हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और H2O के रूप में दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। एक एक बॉन्ड पहले से ब्रेक हो गया, और किसका निर्माण करेंगे, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का। एक करेंगे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुए और यहाँ पे कार्बन के पास एक हाइड्रोजन बचा और इसी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन बचा, क्योंकि दोनों में से एक एक हाइड्रोजन और निकल गए। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और बचे हुए हैं अपने पास। चारों में से 2 ऑक्सीजन यहाँ पे इस कार्बन से आके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, 2 ऑक्सीजन इससे, और किसका निर्माण करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, नेक्स्ट रिएक्शन देते हैं ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसे क्या बोलते हैं, डेमजेनोव रिएक्शन या डेमजेनोव रीअरेंजमेंट रिएक्शन, क्योंकि ये डेमजेनोव नामक साइंटिस्ट ने दिया था, जिसमें क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है। वो एक खास तरह से होता है, क्योंकि इसमें जब पुनर्विन्यास होता है क्या होता है, जब एमीन है वो अपने साइक्लोएल्केन है, कोई साइक्लोएल्केन, तो साइक्लोएल्केन वाले कार्बन से ही कोई एमीन जुड़ा हुआ हो, तब हम नाइट्रस एसिड यानी HNO2 से क्रिया करवाते हैं तो वलय सिकुड़ जाती है, यानी एक कार्बन बाहर निकल जाता है। जैसे कि CH2 बॉन्ड CH2 हम लेते हैं, ये होगी अपनी साइक्लोब्यूटेन और इससे जुड़ा हुआ है कौन, एमीन, तो इससे जुड़ा हुआ है अपना एमीन। अब ये हम रिएक्शन कराएंगे नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में, और नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो अपन को मिलेगा, यहां से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे और क्या निकल जाएगा, H2O, और क्या होगा, एक नाइट्रोजन ये और एक नाइट्रोजन ये
दोनों नाइट्रोजन क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे N2 गैस के रूप में, और अपने पास जो बचा उसमें क्या होगा, एक तो अपने ये जो साइक्लिक कंपाउंड है उसमें क्या होगा, एक कार्बन और बाहर निकल जाएगा, और ये CH2OH का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, वलय सिकुड़ रहे हैं। जो अपने पास वलय थी साइक्लोब्यूटेन, वो 4 कार्बन वाली वलय थी, उससे साइक्लोप्रोपेन वाली वलय प्राप्त होती है। दूसरे टाइप की रिएक्शन देते हैं वलय का फैलना, मतलब जब हम एमीन की रिएक्शन वलय के बाहर, यानी कि जो अपने पास साइक्लोएल्केन जो है अपने पास वलय, उस वलय के बाहर वाले कार्बन, वलय से जुड़े हुए कार्बन के साथ कौन हो, एमीन ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तब वो नाइट्रस एसिड से क्रिया करते हैं तो वलय का आकार बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं। ये अपनी साइक्लोब्यूटेन की वलय है, इसके साथ में एक कार्बन और जुड़ा हुआ है, और उससे अगर कौन जुड़ा हुआ हो, एमीन जुड़ा हुआ हो, जब इसकी रिएक्शन हम HNO2 यानी नाइट्रस एसिड से करवाएंगे तो क्या होगा, यह वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा और यहां से भी ब्रेक होगा। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ जल तो बनाएंगे ही, और ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दोनों N2 के रूप में ये तो बाहर निकलने ही है, दोनों बाहर निकल जाएंगे। अब जो बचे उनमें से CH2 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 और यह भी अपना CH2। अब अपना क्या होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था ये वाला, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा ये अपना मेथिल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप प्रतिस्थापित हो जाएगा यहाँ पे, और किसका फॉर्मेशन करेगा, पेंटेनॉल का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, वलय क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि अपने पास स्टार्टिंग में कितनी थी, 4 कार्बन वाली वलय, उस वलय में जो साइक्लोब्यूटेन था वो साइक्लोपेंटेन वाले में चेंज हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक है, यहाँ पे अपना केमिकल रिएक्शंस ऑफ साइक्लोएल्केन कंप्लीट होता है। थैंक यू।